दोस्तों, मृत्युलोक और यमलोक के बीच बहने वाली महाभयानक वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी इतनी भयावह है जिसके केवल नाम मात्र से ही पापी आत्माएं थर-थर कांपने लगती है। आज के इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे यमलोक में बहने वाली वैतरणी नदी आखिर दिखती कैसे है, पापी आत्माओं को ये नदी क्या-क्या कष्ट देती है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सा ऐसा एक कार्य है जिसे करने के पश्चात व्यक्ति को वैतरणी नदी के कष्ट भोगने नहीं पड़ते। तो मित्रों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म में वैसे तो कई ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं, लेकिन जब भी मनुष्य को जीवन और मृत्यु के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, तब सबसे पहले उसके सामने गरुड़ पुराण का ही नाम आता है। क्योंकि इस पुराण में देवी देवताओं के साथ साथ जीवों की उत्पत्ति, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं, उसे इस मार्ग में न केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, बल्कि यमदूत उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो आत्मा अपने जीवन में किए गए हर पाप को याद करके रोते हुए क्षमा मांगती है। पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर वैतरणी नदी के कष्ट। यमलोक के दक्षिणी द्वार के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। यह नदी कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले ही पक्षी राज गरुड़ को सचेत किया था कि वह भी इसका वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि वैतरणी नदी के कष्ट इतने भयावह हैं कि जो व्यक्ति इसे सुन ले वो निश्चय ही पाप कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं स्वयं भगवान श्रीहरि ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। पर उसे जानने से पहले मित्रों, आप सभी से एक प्रार्थना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शाश्वत सत्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। गरुड़ पुराण में भगवान श्रीहरि पक्षीराज गरुड़ को सचेत करते हुए कहते हैं, है ताक्ष यमलोक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नाम की नदी अगाध, दस्तर और देखने मात्र से ही पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी दुर्गंध से भरी हुई है, जिसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर ये नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। ये नदी विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे मांसाहारी जानवरों से भरी है, जो लगातार पापी आत्माओं को काटते और उनके मांस को खाते रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो इस नदी का पानी 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगता है। इस भीषण गर्मी के कारण पापी आत्माओं को बहुत कष्ट होता है। वो यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती हैं कि वो उन्हें उसे नदी से निकाल ले, लेकिन यमदूत उन्हें भला से मारते हुए उनके बुरे कर्मों को याद दिलाते हैं। वो आत्मा मन की पीड़ा और इस भयंकर गर्मी से बचने का रास्ता ढूंढती है, और फिर जब वो गर्मी और आत्मज्ञानी का दर्द सहन नहीं कर पाती तो बेहाल होकर उसे बदबूदार पानी में डुबकी लगा देती है। हे खग, नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती हैं। उन नौकाओं में स्वारमला उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो।
और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है तो उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले बड़े बड़े मांस भक्षी गिद्ध और कौवे उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, तो मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति एक पवित्र सदाचारी और धर्मपरायण पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ देता है या उसे धोखा देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी आत्माओं को कई युगों तक इस नदी के घृणित पानी में रहना पड़ता है। जो लोग जीवित रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए गुरुओं, मित्रों, तपस्वियों, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस महाभयंकर नदी में रहकर यातना सहनी पड़ती है। इन सब के अलावा स्त्री का बलात्कार करने वाला, गर्भपात करने वाला या उसमें सहायता करने वाला, किसी के घर में आग लगने वाला, किसी को विष देने वाला, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला इस महाभयंकर नदी में अपने पापों को युगों युगों तक भोगते हैं। इसके साथ ही झूठी गवाही देने वाला, मदिरा पीने और पिलाने वाला, यज्ञ में बाधा डालने वाला, अपने भाई या दोस्त की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला, पीठ पीछे चुगली करने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, व्यभिचार करने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी मांस खाने वाला, मरने के बाद अवश्य ही वैतरणी नदी के कष्ट पाते हैं। इनके अलावा अपने बच्चों का दोष छुपाने वाले माता पिता या अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए वैतरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन नदी का यह स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारियां का वहन करते हुए परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है, अपने परिजनों का विधिपूर्वक कर्मकांड करता है, तो वो आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में महादान वितरण करता है, वो इस भयानक नदी को आसानी से पार कर जाता है। इस कारण से नदी का नाम वैतरणी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ नरक की अन्य सजाओं से मुक्ति कदापि नहीं है। जो पापी आत्माएं गोदान करके यहां पहुंचती हैं, वो वैतरणी नदी को तो पार कर जाती है, लेकिन उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार नरक की अन्य सजाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए लोगों को जीवित रहते दान, धर्म और अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान और सुकर्म के प्रभाव से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सत्कर्म का संग्रह करें, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट भोगना न पड़े। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य किसी और व्यक्ति के लिए होना हो, लेकिन स्वयं के लिए होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के पाठ करने से ही आपको मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसकी सही जानकारी मिल पाती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।